एक ही सत्य के संबंध में कितनी भिन्नताएं हैं। कोई कहता है परमात्मा साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है परमात्मा है ही नहीं। ये जीवन, बस यही जीवन, यही शरीर जब तक है तब तक है। इसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। अगर कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो पीने में कोई बुराई नहीं है, पीना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। कोई कहता है खुदा एक है, कोई कहता है परमेश्वर तीन है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो आखिर सत्य तो एक ही है। फिर इतनी सारी बातों में से कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य? और उस एक सत्य के संबंध में इतने तरीके की बातें क्यों हैं? तो इस पे यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे, पहली बात तो जिन लोगों ने सत्य को देखा है, जाना है, कहा है, उनकी चेतना की अवस्थाओं में अंतर होने की वजह से कुछ अंतर हुए हैं, और कुछ अंतर समझने वालों की चेतना स्तरों में अंतर की वजह से हुए हैं। जहाँ पे पूर्ण सत्य को जानने वाले लोगों ने जो कुछ कहा है वो पूर्णतया सत्य है और एक ही बात कही गई है, भले ही उसके शब्द भिन्न भिन्न हों परंतु अर्थ एक ही है। तो हम पहले बात करते हैं कि भिन्न भिन्न चेतना स्तर पर उस एक सत्य को देखने से भिन्न भिन्न रूप कैसे प्रकट होते। तो जैसे एक साधारण मनुष्य है, अन्नमय कोश का प्राणी है, जो उसे सिर्फ इतना ही सत्य दिखाई पड़ता है कि मैं शरीर हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा करता हूँ और मेरे करने के अनुसार परिणाम आता है। कभी कोई परमात्मा मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा तो वो है ही नहीं। अगला जन्म मेरा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, मेरा कोई पिछला जन्म था या नहीं था मैं नहीं जानता। तो मेरे लिए सत्य इतना ही है कि मैं ये शरीर हूँ, और चूंकि मैं अन्य लोगों के शरीरों को निष्क्रिय होते हुए देखता हूँ, तो मेरा ये शरीर जिस दिन निष्क्रिय होगा उस दिन मैं नहीं रहूंगा। तो वास्तव में यदि सत्य इतना ही हो तो फिर तो जो कहा गया है चारवाक के द्वारा वो सही है। फिर आपको इतना ही करना चाहिए। आपको कर्ज लेकर अगर घी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए, क्योंकि आपके इस शरीर के सुख के लिए जो भी करना पड़े वो उचित है, यदि इतना ही जीवन है तो। और जब मैं शरीर हूँ, इस चेतना की निम्नतम अवस्था यानी कि अन्नमय कोश से कोई व्यक्ति किसी दर्शन को कहेगा तो ऐसा ही दर्शन प्रकट होगा जैसा चारवाक दर्शन है।
अब यदि किसी व्यक्ति की चेतना इससे थोड़ा सा ऊपर उठती है, उसकी बुद्धि कुछ तीक्ष्ण होती है, वो सूक्ष्म विषयों को समझने के योग्य बनती है, तो वो समझता है कि मैं पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हूं। अर्थात ये शरीर सिर्फ पदार्थ नहीं है, इसमें ऊर्जा भी है। वो उस ऊर्जा के स्रोत को जानने का प्रयास करता है। ये ऊर्जा कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि वो समझता है कि मुझमें चेतनता है, तो मैं पदार्थ तो नहीं हूं। पदार्थ को ऊर्जा चेतन बना रही है, सक्रिय कर रही है, तो मैं चेतना हूं। वो उस चेतना के स्रोत की खोज करता है, और खोज करते करते जब वो उस चेतना के केंद्र तक पहुंचता है, अर्थात चेतन प्रकृति के केंद्र तक या सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र तक कहें, तो वहां पर उसे एहसास होता है कि ये केंद्र यही परमात्मा है, और इसी की शक्ति से पदार्थ चलायमान होता है, इसी के संकल्प से पदार्थ चलायमान होता है। और जब वो उसमें लय होता है, तो वो समझता है कि आत्मा परमात्मा में लय हो गई। जब कोई इस लयता की अवस्था से, इस चेतन प्रकृति के दर्शन से संतुष्ट हो जाता है, यहीं पे रुक जाता है, और वो कोई दर्शन लिखता है, तब उसके अनुसार परमात्मा प्रकाश स्वरूप होगा, परमात्मा ऊर्जा होगा, ऊर्जा का ही रूप परमात्मा है, परमात्मा ही ऊर्जा है। वो ऐसा कहेगा। वो कहेगा कि आत्मा परमात्मा में लय होती है साधना के माध्यम से, और संसार दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो पदार्थ, चाहे वो पदार्थ को प्रकृति नाम दे, और दूसरा ऊर्जा अर्थात परमात्मा। अब यदि कोई इससे भी आगे जाता है, तो वो कहेगा, जब वो ये जो अवस्था है, ये मनोमय कोश की अंतिम अवस्था है। जब कोई इससे आगे जाएगा विज्ञानमय कोश की अंतिम अवस्था तक, तब वो कहेगा कि संपूर्ण तत्व शून्य से निकले हैं, और सभी कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। कहीं कोई इसको नियंत्रित करने वाला नहीं है, ये सब नियम के द्वारा ही नियंत्रित है, और नियम भी स्वतः बने हैं, इन्हें भी कोई बनाने वाला नहीं है। और उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे, तो वहां से भी उसकी कही हुई बात सत्य ही प्रतीत होगी। जब आप मनोमय कोश की अवस्था से मनोमय कोश वाले दर्शन को पढ़ेंगे, तो वहां पर वो भी बात पूर्णतया सत्य प्रतीत होगी। परंतु अन्नमय कोश वाला यदि मनोमय कोश वाले के दर्शन को पढ़ेगा, तो उसकी बात उसको काल्पनिक प्रतीत होगी, और मनोमय वाले को अन्नमय वाले का दर्शन झूठा प्रतीत होगा, और अपना दर्शन सच्चा प्रतीत होगा। इसी तरह से जब मनोमय
कोश वाला, विज्ञानमय कोश वाले की बात या उसका दर्शन पढ़ेगा तो उसको विज्ञानमय कोश वाला दर्शन काल्पनिक प्रतीत होगा, और विज्ञानमय वाला यदि मनोमय कोश वाले दर्शन को पढ़ेगा तो वो कहेगा ये अधूरा सत्य है, क्योंकि वो इस अवस्था से गुजर चुका है। वो जानता है कि सत्य ये भी है, लेकिन ये उस अवस्था तक का सत्य है। और जो व्यक्ति इस विज्ञान में कोश के आगे जाएगा वो कहेगा कि मैं ही परमात्मा हूं। हालांकि यहाँ पे जो सर्वप्रथम अनुभव होता है वो ये होता है कि परमात्मा ही मैं हूं, क्योंकि दोनों बातें आपको तो समान लग रही होंगी, लेकिन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। शुरू शुरू में आपका अहम पूर्णतया नहीं मिटता है, और जब आप ऐसा कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं तो इसका अर्थ है, आप इसका अर्थ समझते हैं जो स्वयं में कि मेरे ये कहने का अर्थ है कि मेरा अहम ही परमात्मा है। तो इसलिए आपको ऐसा कहने से थोड़ा सा भय भी लग सकता है और ये आपको असत्य प्रतीत होता है। परंतु जब आप ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ही मैं हूं तो इसका अर्थ होता है कि परमात्मा का ही एक रूप ये अहम है। तो इसमें आपको कोई भय नहीं लगता और ये सत्य प्रतीत होता है। तो आनंदमय कोश वाला व्यक्ति यदि दर्शन लिखेगा तो वो आनंद की बात करेगा। वो कहेगा परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम का रूप है, करुणा का रूप है, दया का सागर है। वो परमात्मा का इस तरह से चित्रण करेगा और वो कहेगा कि उसी के संकल्प से ये सृष्टि प्रकट हुई है और अंत में उसी में विलीन होती है। और यदि इससे भी ऊपर जो व्यक्ति जाएगा वो परमात्मा को किसी भी गुण, किसी भी रूप, किसी भी रंग में नहीं बांधेगा। वो ये कहेगा कि वो तो है, लेकिन वो कैसा है ये बता पाना संभव नहीं है। ये सृष्टि स्वप्नवत है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। और वो कैसा है उसके संबंध में बस इतना ही कहा जा सकता है कि वो है और सिर्फ वही है। ऐसा नहीं है कि मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ वही है। और वो जैसा है वैसा है, उसके संबंध में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो कैसा है। वो सगुण भी हो सकता है, वो निर्गुण भी हो सकता है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो हर तरह से है और वो कुछ भी उसके संबंध में बताना संभव भी नहीं है। वो शून्य भी है, वो अनंत भी है, वो प्रकट भी है, वो अप्रकट भी है। उसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। बस उसे दृढ़ विश्वास होता है, उसकी आस्था दृढ़ होती है कि सिर्फ और सिर्फ वही है, बाकी कुछ
वास्तव में है नहीं।